बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शाइन फोर्सेस एकेडमी अगेन। हम आपके लिए कुछ नए क्वेश्चंस लेके आएंगे जो कि कल टेस्ट में आए हैं। तो मैंने कहा चलो जल्दी से आप लोग से शेयर कर लिए जाएं। एयरमैन टेस्ट अगर आप देने जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन ज़रूर पढ़ें, ठीक है। इन्हीं में से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन ताकि आप याद करके जाएंगे तो आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। चलें, बस ये है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और भी वीडियोज़ आती रहेंगी, इंशाल्लाह आपको मिलती रहेंगी। जैसे जैसे टेस्ट आ रहे हैं और हमें जैसे भी आप लोग हेल्प करते हैं तो हम आपके साथ भी शेयर कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों से भी गुजारिश है कि जो कहीं से भी कोई क्वेश्चन आपको मिलता है तो ज़रूर मुझे मैसेज कर दिया करें ताकि हम बाकी लोगों तक शेयर कर दें, ठीक है। ये एक सदका जारिया है और हमारा यही है कि हम दूसरों तक कुछ ना कुछ हम हेल्प देते हैं, ठीक है। बाकी अगर आपने क्वेश्चन हम विद इन शॉर्ट टाइम सारे करने हैं वो आप फिर अकेडमी में विजिट कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन हमारे साथ आ सकते हैं, ठीक है। वो पेड है, ठीक है, डेफिनेटली। और वैसे अगर ये करते हैं तो ये भी सारे अगर आप कर लें, हमारी पूरी ट्यूटोरियल्स देख लें या साथ साथ जो भी वीडियोस आ रही हैं वो क्वेश्चंस आ रहे हैं देख रहे हैं तो आप ज़रूर देखें। ये सारे इन्हीं में से टेस्ट रिपीट होने हैं और यही सारे क्वेश्चन बैंक में मौजूद होते हैं, ठीक है। थोड़ी बहुत चेंजिंग होती हैं, कोई ज़्यादा इतनी वो नहीं होती, ठीक है। लेकिन मेथड को समझे, मेरी तमाम ट्यूटोरियल जितनी भी वीडियो पड़ी हैं वो ज़रूर देखें तो आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो चलें चलते हैं जनाब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। तो इसमें जनाब हम आगे चलते हैं, आपको बताते हैं कि जनाब टेस्ट में कौन कौन से सवाल अभी आए हैं, ठीक है। और इन्हीं में से आपके क्वेश्चंस रिपीट होने हैं, यही टेक्निक्स आपकी यूज हो रही है, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहला क्वेश्चन है बी वाई सी। देखिए इसमें पहले बी फिर सी फिर डी, तो आगे इसका मतलब है ई आएगा। और ये उल्टी सीरीज चल रही है, डब्ल्यू एक्स वाई, तो इसका मतलब डब्ल्यू से पिछला वाला जो लफ्ज है वो आया, तो ये आता है ई और बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 33 स्टूडेंट्स जो है ना वो सिंधी बोल सकते हैं। उनमें से 22 स्टूडेंट्स जो हैं उनको उर्दू और सिंधी दोनों आती है, तो हमने सिर्फ वो स्टूडेंट बताए जो सिर्फ सिंधी बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि 33 में से 22 निकाल दें, क्योंकि 22 को दोनों जबानें आती हैं। तो बकाया कितने रह गए? उनको सिर्फ हमारी सिर्फ सिंधी आती है, उनको उर्दू नहीं आती, ठीक है। तो जस्ट हमने माइनस कर देना है 33 में से 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ स्टेप इज कोडेड, अब स्टेप देखें एस टी ई पी, अगर इसको हम उल्टा पढ़ें पी ई टी एस, तो देखें यही वही लिखा हुआ है पी पी ई टी एस, तो हम इसको उल्टा कर लेंगे 5613, तो बस ये आपका कोड हो जाएगा, ठीक है। कोई मुश्किल नहीं है, जस्ट आपने थोड़ा सा तवज्जो देनी है। स्काई बेस का कोड देखें ये है, और वेज का कोड क्या, वेज देखें इसी के अंदर मौजूद है, WAYS, अब ये मौजूद है, यानी पहले 3 डिजिट आपने छोड़ देने हैं, ये डिजिट आप छोड़ दें और जो बकाया है वो आपका जवाब है 8937, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जनाब के चिल्ड्रन गो टू पार्क बिकॉज, चिल्ड्रन जो है ये बच्चे स्कूल जाते हैं, क्यों जाते हैं जनाब? ये हर बंदे को पता है, एंजॉय करने जाते हैं, मजे करने जाते हैं, टू गेट एंटरटेनमेंट, ठीक है। तो टू गेट एंजॉय भी हो सकता है, ये आपके ऑप्शंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। टीवी इज टू वॉच, अगर टीवी को देखा जाता है तो बुक को क्या किया जाता है? तो बुक लाजमी बात है, हम ऐसे कोई खेलते तो है नहीं, इसको पढ़ा ही जाता है, तो उसको हम रीड कहेंगे, ठीक है। रीड कहते हैं पढ़ना। विच इज डिफरेंट, स्क्वायर में देखें साइड्स होती हैं, ठीक है, 4 साइड्स होती हैं। रेक्टेंगल में 4 साइड्स हैं, ट्राइंगल में 3 साइड्स हैं, क्वाड्रेटल में 4 साइड्स हैं, सर्कल में कोई साइड नहीं होती, तो लिहाजा इसमें डिफरेंट क्या हो जाएगा? सर्कल, ठीक है। उसके बाद है जी 1/5 ऑफ 1/3, तो 1/5 के बाद ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 1/5 जरब 1 बटा आप कह लें कि 1/3, ठीक है। तो सिंपली आपने दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आंसर 1/15 आ जाएगा, ठीक हो गया। पाम इज टू एल्बो, पाम कहते हैं हथेली को, हथेली से पीछे कलाई होती है, कलाई से पीछे कोनी होती है, एल्बो, ठीक है। सोल पाँव का अगला हिस्सा होता है, उसके पीछे जो जोड़ होता है उसको हम कहते हैं टखना, और टखने से पिछला हिस्सा जो होता है वो हमारा घुटना होता है, ठीक है, जहाँ पे जोड़ होता है। तो ये नी इसका आंसर आ जाएगा, तो जितना पहले में छोड़ा जाए उतना ही आपने छोड़ना होता है। नेक्स्ट है कुछ इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं जनाब, वेयर डैश यू, तो इसका जो ऑप्शन है वो आपने टिक करना है, वेयर आर यू फ्रॉम, ठीक है। आर और फ्रॉम जो होगा वो आपने टिक करना है। सिनोनिम, सिनोनिम किसे कहते हैं? एक जैसा, मुतरादिफ। ब्रीफ कहते हैं शॉर्ट, तो शॉर्ट ही इसका क्या होगा? सिनोनिम होगा, ठीक हो गया।
नेक्स्ट है जी अपोजिट ऑफ ब्रीफ। इसका अपोजिट क्या होगा? पहले तो हमने सिनोनिम किया, अब अपोजिट, इसको हम एंटोनिम भी कहते हैं, ठीक है। तो उल्ट इसका क्या होता है? कंप्रीहेंसिव या डिटेल, ठीक है। तो ये इसका आ जाएगा अपोजिट। उसके बाद है जी अपोजिट ऑफ फास्ट। फास्ट कहते हैं तेज, तो जाहिर है इसका उल्ट क्या होगा? जो स्लो होगा, बिल्कुल ऐसा जो चलता है। टेररिस्ट रीच द बोट, ठीक है। अब रीच द, अच्छा ये बाय बोट, रीच, रीच द बोट बाय, ठीक है। रीच, अच्छा यहाँ पे फिक्र थोड़ा गलत है, ये थोड़ा सही आप कर लीजिएगा। द टेररिस्ट रीच बाय द बोट, ठीक है, ये इस तरह बेसिकली लफ्ज है, ठीक है। तो बाई इसमें आता है, यानी किसी चीज के जरिए से आप दाखिल हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे खाली जगह है, बाई द बोट, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंसेस, अब ये एक सेंटेंस है और वो कहता है ये किस किस्म का सेंटेंस है? ही ड्रिंक्स वाटर व्हेन ही वाज 30। अब देखें, अगर मैं ये कहता हूँ ही ड्रिंक्स वाटर, वो पानी पीता है, ठीक है। अब ये बात इसको जब तक ना हो तो ये मुकम्मल नहीं होती, ठीक है। तो ये इसको सपोर्ट कर रही है दो, ये पहला पार्ट दूसरे पार्ट पे डिपेंडेंट है। तो इसको हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं, दो पार्ट मिलके एक बात पूरी करना, इसको हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। जिसमें नॉर्मली व्हेन, व्हाइल, ठीक है, इस किस्म की चीजें आ जाए तो इसका मतलब इसमें दो चीजें जुड़ी हुई हैं, तो उनको हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है जी सिनोनिम ऑफ इफेक्ट। इफेक्ट कहते हैं असर करना, और इसका कहते हैं कॉज, वजह करना, ठीक है। अलॉस, ही डाइड, व्हाट इज अलॉस? अच्छा ये याद रखेंगे, ये जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, ये जिसके साथ भी लगा होगा, तो अक्सर ये तो है वाओ, अलॉस, ठीक है, और हुर्रा, ठीक है, इस किस्म के जो लफ्ज हैं इनके साथ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा होता है, तो ऐसे वर्ड को हम क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन, ठीक है। ये याद रखना है। आई एम डैश अ मोबाइल फोन, तो यहाँ पे आ जाएगा आई एम एट अ मोबाइल फोन, या फिर आई एम यूजिंग अ मोबाइल फोन, ठीक है। जब भी इज और एम लग जाता है तो फिर वो कंटिन्यूस फिक्र होता है, और उसका नॉर्मली आई एन जी लगा होता है, ठीक है। पीपल आर फाइंडिंग फ्रेंड्स। पीपल जो है ना वो तलाश कर रहे हैं दोस्त, कहाँ पर? ऑन द इंटरनेट, ठीक है। तो यहाँ पे ऑन लगेगा, एट नहीं लगेगा, ठीक है, ऑन। नेक्स्ट हमारे कुछ फिजिक्स की क्वेश्चन है। फिजिक्स में जनाब ये है कि विच रेज हैव मोर एनाइजेशन एनर्जी या पावर? कौन सी ऐसी रेज हैं, शुआएं हैं, जिनकी आयनाइजेशन पावर ज्यादा है? तो वो होती है अल्फा रेज, ठीक है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को किसे कहते हैं? करंट की डेफिनेशन है ये, ठीक है। टू मेजर करंट एम मीटर इज कनेक्टेड इन, जब भी हम करंट को मेजर करते हैं, नापते हैं, तो एम मीटर जो करंट नापने के लिए यूज होता है, मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो वो हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं या पैरेलल कनेक्ट करते हैं? तो ये हम पैरेलल कनेक्ट करते हैं, सर्किट में उसे पैरेलल कनेक्ट किया जाता है। अच्छा यहाँ पे एक और क्वेश्चन भी आ जाता है, मेरे जहन में आ रहा है कि वो भी आ रहा है, क्या कहते हैं, गिलवानोमीटर। अब गिलवानोमीटर जो है ना, वो करंट को मेजर करने के लिए इस्तेमाल नहीं होता, वो करंट को डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है। अगर सवाल इस तरह हो टू डिटेक्ट द करंट, तो द इंस्ट्रूमेंट इज यूज, तो वो आपका गिलवानोमीटर होगा, ठीक हो गया। वैल्यू ऑफ के इन एयर, एयर में के की वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है वो 9 × 10⁻⁹ होती है, ठीक है। तो ये भी नोट कर ले। कूलम्स लॉ में जो साइज ऑफ द चार्जेस है वो क्या होता है? तो साइज ऑफ द चार्जेस जो है वो बहुत स्मॉल होता है, वेरी स्मॉल, ठीक है। नेक्स्ट है जनाब फिजिक्स का क्वेश्चन, व्हेन मास ऑफ द बॉब इंक्रीजेस बाय 3 टाइम्स। जब आप मास, बॉब का जो वजन होता है, जैसे बॉल हम धागे के साथ लटकाते हैं वो पेंडुलम बन जाता है, तो इसको कहते हैं 3 गुना जब बढ़ाते हैं तो टाइम पीरियड भी उसका क्या हो जाता है? वो सेम रहता है, वो नहीं, आप यूं से ये नहीं कह सकते वो भी साथ बढ़ गया है, ठीक है। व्हेन अ रे ऑफ लाइट enters फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम देन इट बेंड्स। जब रेयर मीडियम से डेंसर, डेंसर टू रेयर मीडियम में दाखिल होती है, तो फिर वो बेंड करती है हमेशा अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अपनी जगह से थोड़ी हट जाती है, दूर चली जाती है। व्हाट इज बैड कंडक्टर इन वाटर, वुड और स्टिकर? तो इन तीनों में तीन चीजें दी हुई हैं, वाटर, वुड और स्टिकर। तो इसमें जो बैड कंडक्टर है वो आपका वाटर है, यानी कंडक्टर किसे कहते हैं? जहां से बिजली आसानी से पास कर सके, ठीक हो गया। एस्ट्रोनॉट यूजेस रेडियोस इन स्पेस। एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट से ये जो खलाई लोग होते हैं, खला में जाते हैं, तो वो रेडियोस का यूज करते हैं स्पेस में।
तो उसकी वजह ये होती है कि वो साउंड एक दूसरे की नहीं सुन सकते, ठीक है। तो एक दूसरे की साउंड सुनने के लिए वो रेडियोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। विच रेज हैव हाई पेंट्रेटिंग पावर, वो कौन सी रेज है जिनकी पेंट्रेशन पावर बहुत हाई होती है? तो वो जनाब होते हैं गैमा रेज। ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी तरह ये भी आए हैं कल के पेपर में, ठीक है। टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है? टेंजेंट थीटा होता है जनाब साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ठीक हो गया। कॉट थीटा किसके बराबर होता है? ये कॉस थीटा बटा साइन थीटा के बराबर होता है। अच्छा, कॉस 45 डिग्री कितने के बराबर होता है? इसकी वैल्यू होती है 1/1 डिवाइड बाई √2। ठीक है, जैसे 1/2 की जजर भी कहते हैं। टेंजेंट 45 की वैल्यू क्या होती है? ये 1 होती है। ठीक है, ये टेबल आप पूरा याद कर ले तो बहुत अच्छी बात है। इनमें से क्वेश्चन देखें आ रहे हैं। व्हेन सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री, जब दो एंगल का मजमुआ 90 होता है तो इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। और अगर दो एंगल का मजमुआ 180 हो तो हम उसे क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री। ठीक है। डायमीटर क्या होता है? डायमीटर होता है जनाब के इज द लेंथ ऑफ अ लाइन थ्रू द सेंटर, ठीक है, दैट टच 2 पॉइंट्स ऑन द एज ऑफ द सर्कल, यानी वो लाइन जो के सर्कल में सेंटर को पास करते हुए गुजर जाए, इसको हम डायमीटर कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है जनाब के इफ ए इज इक्वल टू एन की पावर एक्स, तो देन अगर हम इसे लॉग में लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे? लॉग ऑफ एन की पावर ए इज इक्वल टू एक्स। ठीक हो गया। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होती है कि जब भी आपकी इक्वेशन पॉलिनोमियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर में होगी, यानी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होगी, तो हम उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उसकी होती है x² + bx + c। तो इसमें समटाइम वो वैल्यूज दे रहे होते हैं, थोड़ा चेंज अगर इसको करना हो उन्होंने, तो फिर वो इस तरह कर लेंगे 2x² + 5x + 3 = 0। मतलब कोई और नंबर लगा देते हैं ABC की जगह। ठीक है। या समटाइम वो सी को मिस कर देते हैं या bx को मिक्स कर देते हैं। तो वो भी फिर भी जब x की पावर 2 होगी तो इसका मतलब है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है। नेक्स्ट है जनाब cos थीटा किसके बराबर होता है? तो cos थीटा बराबर होता है 1/secant थीटा। उसके बाद है जी साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है 1/cosec थीटा। ठीक है। तो जनाब मजीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ले। जिन्होंने पहले से किया हुआ है तो वो बड़े लकी हैं, और जिन्होंने नहीं किया तो वो भी अभी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो जरूर लाइक कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी मैं अभी बनाने जा रहा हूँ, इंशाल्लाह वो भी आपको जल्द मिल जाएगी। और भी इंशाल्लाह क्वेश्चन आपको साथ साथ जैसे जैसे हम रिसीव होते जाएंगे हम आपको बताते जाएंगे। इंशाल्लाह आप हमारे साथ तैयारी करें और बाकी लोगों को बताएं, अपने ग्रुप्स में शेयर करें, लोगों को बताएं कि जनाब इन सवालों को लाजमी पढ़ लें। ठीक है। तो चले दुआ में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।